आज एक सांसद इस बिहार में और इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद आप जैसे पत्रकार साथी अगर वहाँ नहीं होता तो शायद उम्मीद है कि उन्हें इनकाउंटर के लिए भी आ सकते। उन्हें मारने की साजिश है ये। जिस तरीके से बिहार के नीट के बच्चों के साथ खड़ा होना, पप्पू यादव गुनाह कर दिए। सरकार के नजर में वो आ चुके हैं कि सरकार के कई मंत्रालय का बेटा और कई मंत्री भी इसमें विधायक शामिल हैं इस नीट के बलात्कारियों में। आप याद रखिएगा, बिहार सरकार के प्रशासन को अपराधी को पकड़ने के लिए समय नहीं है, रेपिस्ट बलात्कारों को सजा देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 बार रहे हुए सांसद जो गरीबों के आवाज, मजलूमों के हक के लिए लड़ाई लड़ता है, उन्हें पकड़ने के लिए इन्हें दल बल के साथ सिविल में फोर्स भेजते हैं और उन्हें हिरासत में लेते हैं, उसे मेंटलिटी टॉर्चर किया जाता है। आज किस पे यकीन किया जाए? किस पे? सरकार पे, प्रशासन पे, सारा चीज उनका है। डॉक्टर भी उन्हें है, उनका ही है। जिस तरीके से साबुद्दीन और मुख्तार अंसारी को साजिश के तहत मारा गया, उस तरीके से बिहार में नीतीश के प्रशासन ने ये ठाना है कि पप्पू यादव को मार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश रच रही है बिहार में। और मैं बता दूं आप लोग को सर कि आप जैसे पत्रकार उनके सहयोग में और सच दिखाने में कायम है, तो आज पप्पू यादव सही सलामत है, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि स्पोर्ट में सारा चीज वीडियो कवर हुआ और लगातार लाइव चला है और सारा चीज सामने है कि अगर पप्पू यादव को हाई वोल्टेज ड्रामा जिस तरीके से बिहार सरकार के प्रशासन ने किया, ये मुद्दा को डाइवर्ट करना था। कल उसे जंतर मंतर में उन्हें धरना देना था ताकि ये पूरा नेशनल लेवल का मुद्दा ना बन जाए जिसके कारण पप्पू यादव को हिरासत मिल जाए। ये देखिए सरकार के तानाशाही। आज बिहार में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये तानाशाही सरकार हिटलरी शासन चलाना चाहता है बिहार में, तो हरगिज चलने नहीं देंगे। संविधान के रूप में सरकार चलेगी और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग खिलाफ नहीं है, उनके समर्थन करते हुए हमें अधिकार दिया है कि सरकार के खिलाफ अगर गलत रहे सरकार तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे इजाजत दी है। आज किशनगंज प्रशासन ने सरकार के दबाव में हमें रोका गया, हम सब समर्थक को रोका गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें अधिकार है सर, आपका सत्ता है तो इसका चाहेंगे आप कुछ कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन जनता पुलिस का कहना है कि उस पर पुराना मामला था जिसके बाद वो कोर्ट में पेशी नहीं हो रहे थे। उसके बाद सुनिए पुराना मामला था उसमें। 2024 से कहाँ थे प्रशासन, कहाँ थी सरकार? उन्हें उस टाइम क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उन्हें कुर्की किया गया। कुर्की का नोटिस लेके आप अरेस्ट करते हैं तो आप मधेपुरा में जाकर उनका कुर्की जब्ती कीजिए। आप कुर्की का नोटिस लाते हैं और उन्हें पहले नोटिस लाता नहीं है, फिर एसपी साहब बाद में आते हैं। ये साजिश ही है ना सर। उसे रोका गया था इस साजिश को कि कोई ऐसे मामला आ जाएगा जो सरकार के कोई नेता इसमें संलिप्त रहेंगे तब पप्पू यादव, क्योंकि जानबे करते हैं बिहार में अकेला एक एकलौता नेता है जो गरीब का आंसू पोंछने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। 24 घंटा में प्रशासन से पहले पहुंचते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो पप्पू यादव है। इसलिए इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए सरकार की ये मोनोपोली है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा है और कुछ नहीं, उसे मेंटलिटी टॉर्चर किया जा रहा है ताकि मेंटलिटी हो, इश्यूज हो और इससे मानसिक संतुलन भी खतरे में है। और सरकार की ये साजिश है कि डॉक्टर के द्वारा कहीं उसे मरवा ना दिया जाए। नजर भाई, इस बीच एक और मामला सामने आया है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का जो असल चेहरा है वो भी सामने आया है। अरे भाई आज एक घंटे तक आज सुनिए ना, ऐसा माननीय जो 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं उसका बेटा का भी नाम आ रहा है नीट वाला बलात्कार में। देख लीजिए जिस तरीके से एफस्टीन फाइल पूरे देश में डंगा पीट रहा है, उस तरीके से बिहार में कई मंत्री का बेटा और कई विधायक आने वाला है। रुक जाइए थोड़ा सा, समय आएगा फिर सामने असली चेहरा देख लीजिएगा। तो ये तानाशाही है ताकि ऐसे लीडर कोई आवाज अगर उठाए तो उन्हें दबोचो, उसे मार दिया जाए या फिर उन्हें जेल में भर दिया जाए। सरकार की यही नीति है और यही नीति के साथ सरकार चल रही है। रोजगार पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आज हर चीज महंगाई पे बात नहीं करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, सत्ता मिल जाएगा, उसके बाद आप तानाशाही करके अब राज चलाएंगे। ये तानाशाही बहुत जल्द चलने वाला नहीं है, हिटलर शाही ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला है सर। फिर कोई ऐसे मसीहा आएंगे जो इस देश को और इस बिहार को सुरक्षित करेंगे। मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? गिरफ्तारी के बाद आप पटना गए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए पटना गए हुए थे क्योंकि लाइव हम 10 बजे उन्हें जैसे फोर्स आया गया तो हम लाइव देखे। लाइव देने के बाद हम तुरंत उसी टाइम पटना के लिए निकल गए और मॉर्निंग को पहुंचते ही मैं जिस तरीके से आईजीएमएस जाके पहुंचा डायरेक्ट। फिर आईजीएमएस में हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये प्रशासन की ये बहुत बड़ी साजिश है कि आईजीएमएस से तुरंत रेफर किया गया पीएमसीएच से। आप पीएमसीएच में आप उनके
आप बताइए, एक सांसद को वहां पे रात भर बेड नहीं मिला, ये स्वास्थ्य व्यवस्था है सर? आम आदमी का क्या होगा? मैं जाके देखा हूं कि स्ट्रक्चर में इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है, ना उनके पास कोई बड़े चिकित्सा आए हैं, ना उनको बेड मिला है। और जब एक सांसद स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी कहां से सुरक्षित महसूस करेंगे? रिहाई नहीं होगी तो क्या करेंगे सर उनकी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जुडिशियल हमको कानून पे, न्याय पे यकीन है, इसके अलावा किसी पे भरोसा है नहीं। न्याय पे मुझे उम्मीद है कि उन्हें बरी किया जाएगा, और अगर आगे सरकार की कोई साजिश रहेगी तो हम लोग नेशनल हाईवे जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमें पप्पू यादव के लिए, ऐसे गरीब मसीहा के लिए जो गरीब मजलूमों की आवाज उठाएगा, चाहे उसमें कोई भी नेता शामिल हो, उनके लिए अगर जान देनी पड़ेगी, खून कतरा बहाना पड़ेगा तो बहाने के लिए तैयार है। पप्पू यादव का सिपाही पूरे बिहार में है। हम अभी आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सच्चाई को जिस तरीके से दिखाते हैं भाई, इस सरकार के खिलाफ आप लोग दिखाइए और बिहार को बचाने का कोशिश कीजिए। क्या नाम है? इम्तियाज नसार, समर्थक पप्पू यादव, किशनगंज।